सेठ करोड़ीमल अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, किंतु अमीर होने के साथ साथ वह सबसे बड़ा कंजूस भी था। कभी किसी गांव वाले को एक पैसा दान में देना तो दूर, वह अपने घर के ही सदस्यों को सुख से खाने भी नहीं देता था। एक दिन सेठ पड़ोस के गांव से लौट रहा था। रास्ते में उसे नारियल का एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर कई नारियल लगे थे। नारियल देखकर सेठ की नारियल पानी पीने की इच्छा हुई। वह इधर उधर देखकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने कुछ नारियल तोड़ लिए। किंतु नारियल तोड़कर जैसे ही उसने नीचे झांका, वैसे ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा कि यदि इतनी ऊपर से गिर गया तो मरना निश्चित है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सहायता करो। यदि मैं कुशलतापूर्वक नीचे उतर गया तो 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। प्रार्थना करने से उसे साहस मिला। उसने धीरे धीरे उतरना आरंभ किया। थोड़ा उतरकर उसने फिर नीचे देखा। अब जमीन उतनी दूर नहीं थी। वह सोचने लगा, मैंने बेकार ही 101 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही। नीचे उतरना इतना कठिन भी नहीं था। मैं समझता हूँ कि 51 ब्राह्मणों को भोजन करा देना काफी होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों की संख्या कम करता हुआ वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। अब वह अपने आप से कहने लगा, मैं तो बेकार ही डर रहा था। नीचे उतरना तो ऊपर चढ़ने से भी सरल था। फिर भी मैंने भगवान को वचन दिया है कि ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, तो एक ब्राह्मण को अवश्य कराऊंगा। ये कहकर यह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव आकर सबसे पहले वह पंडित परमसुख के घर गया। पंडित परमसुख बड़े ही सज्जन और सीधे साधे व्यक्ति थे। पहले तो वे कंजूस सेठ का निमंत्रण पाकर आश्चर्यचकित रह गए, किंतु बाद में उन्होंने सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन पंडित जी नियत समय पर सेठ के घर पधारे, किंतु वहां जाकर क्या देखते हैं कि यहाँ भोजन बनना तो दूर की बात है। चूल्हा तक नहीं जला है और सेठ बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। पंडित जी को देखते ही सेठ उठा और बोला, पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे। आज मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाऊंगा। आइए हम बाजार चलते हैं। भोजन का समय हो गया था। पंडित जी को भूख भी लग रही थी, अतः वह सेठ की बात मानकर बाजार चल दिए। बाजार में सबसे पहले सेठ एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उससे जाकर पूछा, कहो जी, ये पूरियां कैसी है? हलवाई बोला, सेठ जी, मेरी पूरियां मक्खन जैसी मुलायम है। सेठ जी ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, कुछ सुना आपने? ये इन पूरियों को मक्खन जैसी बता रहा है। मतलब यह है कि मक्खन इसकी पूरियों से भी अच्छा है, तभी तो ये उसको तुलना अपनी पूरियों से कर रहा है। चलो, हम आपके लिए मक्खन खरीदेंगे। दोनों एक बेकर की दुकान पर पहुंचे। वहां सेठ ने दुकानदार से पूछा, भाई, ये मक्खन कैसा है? दुकानदार बोला, सेठ जी, चख कर देखिए, जैतून के तेल जैसा स्वादिष्ट है। सेठ फिर पंडित जी से बोला, सुनिए पंडित जी, ये क्या कह रहा है? इसका अर्थ है कि जैतून का तेल मक्खन से भी उत्तम है। चलिए, आज आप उसका भोग लगाइए। दोनों एक तेल वाले के यहाँ पहुंचे। सेठ ने तेल वाले से पूछा, अरे ये तेल कैसा है? तेल वाले ने कहा, कृपानिधान, मेरा तेल गंगाजल जैसा स्वच्छ है। अब तो सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तपाक से बोला, लीजिए पंडित जी, आपके लिए सबसे बढ़िया चीज मिल गई। गंगाजल पूरी मक्खन और जैतून के तेल में सबसे बढ़कर है। इसलिए अब आप चलिए, आज मैं आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। पंडित जी को लेकर वह महाकंजूस अपने घर पहुंचा और एक जग गंगाजल पंडित जी के सामने रखकर विनयपूर्वक बोला, दीनदयाल, अब संकोच न कीजिए, इस अमूल्य चीज को ग्रहण कीजिए। आपकी तृप्ति से हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। पंडित जी ने थोड़ा सा गंगाजल पिया और मन ही मन अपनी मूर्खता पर पछताने लगे। इसके बाद वह सेठ से विदा लेकर चल दिए। सेठ ने बड़े भक्ति भाव से विदा दी और बोला, पंडित जी, आज मैंने ईश्वर को दिया अपना वचन पूरा किया है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही अपने वचन का पालन करता रहूं। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया और कंजूस सेठ को आशीर्वाद देकर भूखे पेट अपने घर आ गए।